हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के अभ्यास के अंतर्गत विकल्पी प्रश्नों पर विचार करेंगे। बोर्ड परीक्षा नए परीक्षा पैटर्न में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो ये अभ्यास आप सभी के लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन इस अभ्यास के पूर्व आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए एक काम करना होगा। आपको एक पेन और कापी लेकर बैठना होगा। पेन और कापी लिए रहेंगे और आपने रस को पढ़ा भी है बेहतर ढंग से, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपका 30 आउट ऑफ कितना आपने क्वेश्चन किया है। टोटल यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अभ्यास करना है और आपको कमेंट के माध्यम से मैं बार बार अपील करता हूँ, ज़रूर बताएंगे ताकि लगेगा कि आपका प्रयास भी चल रहा है, हमारा प्रयास भी सार्थक हो रहा है। तो आइए हम देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। देखिए, हमने पूर्व में भी बताया है कि अगर आप अस्थायी भाव याद करते हैं, 9 या 11 जो रस हैं, अगर अस्थायी भाव आप याद कर लिए तो आपका 1 नंबर आपके नंबर खाते में जुड़ गया, यानी बोर्ड परीक्षा में आपका 1 अंक निर्धारित हो गया। तो जितने भी अस्थायी भाव हैं आपको एकदम बिल्कुल ही रट लेना है। अब तक आप स्पष्ट कर चुके होंगे। अगर आपको याद है तो 15 सेकेंड से भी कम का समय सफिशियंट है। पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है विस्मय और चौथा है जुगुप्सा। देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। बहुत ही आसानों से उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम सभी इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। जुगुप्सा विभत्स का यानी घृणा, जुगुप्सा का अर्थ है और विभत्स में भी आपको घृणा ही दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, जिस भाव जिसके हृदय में रहते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, काफी ध्यान से देखेंगे। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आश्रय, सेकंड है आलंबन, तीसरा उद्दीपन और चौथा है आलंबन जन्य उद्दीपन। चारों ऑप्शन एक बार फिर देख लें। पहला आश्रय, दूसरा आलंबन, तीसरा उद्दीपन। प्रश्न भी एक प्रकार देख लें। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। पहला है आश्रय, दूसरा है आलंबन, तीसरा है उद्दीपन और चौथा है आलंबन जन्य उद्दीपन। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आश्रय यानी आश्रय जो रहता है उसी के हृदय में भाव होते हैं। तीसरा है, बहुत ही आसान है आपका, किस रस को रसराज कहते हैं। रसपति या रसराज, कभी कभी परीक्षा में रसपति भी पूछा है। किस रस को रसों का राजा कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इस तरह भी प्रश्न आ सकते हैं, किस रस को रसराज कहते हैं। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस और ऑप्शन डी है शांत रस। बिल्कुल आप इसका आंसर 5 सेकेंड में कर लिए हैं। आशा होगा आप अपनी कॉपी पे इसका सही आंसर, सही ऑप्शन लिख लें। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वाला सही है। श्रृंगार रस सभी रसों का, जो श्रृंगार रस है सभी रसों का राजा कहा जाता है। बिल्कुल आपने सही आंसर लिखा होगा। प्रश्न संख्या 4 है, देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। यानी इतना क्योंकि क्षण में ही सब कुछ समाप्त होने वाला है। मन रे, तन जो है हमारा शरीर एक कागज का पुतला के समान है। जैसे कागज आप देखें, पानी की बूंद, अगर कागज को पानी में डाल दें लुगदी बन जाता है, निकाले तो उसका अस्तित्व ही समझ नहीं आएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। लागे बूंद बिनस कि बूंद लगने से, पानी की बूंदों में जाने से वो उस बिनस हो जाता है, जाए छिन में, क्षण में ही। गर्भ करे का इतना, इतना गर्भ करना नहीं चाहिए। ये तन कागज के समान है।
तो देखिए आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। बिल्कुल बहुत ही सरल है। आप इसका आंसर 10 सेकेंड आप सभी के लिए सफिशियंट है। 10 सेकेंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर विचार कर लें। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए चिन्ह में, गर्भ करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बिल्कुल बिल्कुल आप लिख लिए होंगे इसका आंसर। चलिए हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। शांत रस। जब विरक्त होने की बात हो, संसार छोड़ने की बात हो, या जो है मनुष्य के अस्तित्व की बात हो, तो निश्चित तौर पे शांत रस होता है। जब पृथक होने का, सांसारिकता से दूर होने की बात हो, तो यहाँ पे अपने शरीर को कागज का पुतला कहा गया है। क्षण में ही इसका अस्तित्व, यानी शरीर के अस्तित्व की बात हो रही है, संसार से पृथक होने की बात हो रही है, वह शांत रस होता है। सही ढंग से आपने लिख लिया होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, मैंने पहले भी बताया है। अगर आपका स्थायी भाव याद है तो आप पे 1 नंबर बोर्ड परीक्षाओं में सुनिश्चित है, अभी से सुनिश्चित है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए करुण रस का अस्थाई भाव बताना है हास्य, बी उत्साह, सी शोक और डी है रति। बहुत ही आसान है। ओनली 5 सेकेंड इसके लिए सफिशियंट है। 5 सेकेंड में ही इसका उत्तर आप दे सकते हैं। अगर आप 9 या 11 रसों का अस्थाई भाव आपको याद है तो बिल्कुल बहुत ही कम समय में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। शोक है, करुण का स्थायी भाव शोक है। अगला प्रश्न है स्थायी भाव को ही लेकर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ये भी याद है तो आप 4 सेकंड में इसका आंसर अब तक लिख चुके होंगे। निर्वेद, रति, श्रृंगार और ग्लानि। निर्वेद पहला है, दूसरा है रति, तीसरा है श्रृंगार और चौथा है ग्लान। अब तक इसका सही आंसर लिख चुके होंगे। शांत का निर्वेद होता है। बिल्कुल आपको ये जानना है। फिर आ गया है यहाँ पे, इसका पहले भी आपने किया है। जुगुप्सा का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। ऑप्शन देखते ही इसका तुरंत आप लिख लिए होंगे निश्चित। चलिए इसका ऑप्शन एक बार फिर कर देते हैं। पहला रौद्र रस, दूसरा विभत रस, तीसरा अद्भुत रस और चौथा है करुण रस। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। विभत रस जुगुप्सा का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है। फर्स्ट है रति, सेकंड है उत्साह, थर्ड है अद्भुत और चौथा है क्रोध। अगर सभी स्थायी भाव याद है तो आपको बिल्कुल 2 सेकंड में ही लिख लिए होंगे। पहला रति, दूसरा उत्साह, तीसरा अद्भुत और चौथा क्रोध। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम सभी। उत्साह है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस से संबंध रखता है? विस्मय हास्य से, शांत से, अद्भुत से, विभत से। अस्थाई भाव अगर आपको याद है तो 2 सेकंड का क्षण महत्वपूर्ण है। आशा है कि अब तक आप लिख लिए होंगे। चलिए सही, विस्मय आश्चर्य दोनों अद्भुत रस के अस्थाई भाव हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार देखिए, कोई 9 मानता है, कोई 11 मानता है, लेकिन आपको शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताना है रस कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, 11 भी देखते होंगे, कहीं 9, लेकिन शास्त्रीय ढंग से ऑप्शन फर्स्ट है 11, ऑप्शन सेकंड है 9, ऑप्शन थर्ड है 10 और ऑप्शन डी है 12। बिल्कुल अगर पढ़े होंगे तो शास्त्रीय ढंग से आपको फिर बता दें, शास्त्रीय ढंग से देखेंगे तो 9 रस होते हैं। 9 रस ही शास्त्रीय ढंग से, बाद में 2 रस और जोड़े गए हैं जिसमें आपका वात्सल्य और भक्ति रस, ये 2 रस बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन आपके 9 वाला ही सही है ऑप्शन। संचारी भावों की संख्या कितनी है? बिल्कुल बहुत ही सरल। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट 9, ऑप्शन सेकंड 33, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 10। आपको बताना है संचारी भावों की संख्या कितनी है। 9, 33, 100 और 10। अगर संचारी भाव पढ़े हैं तो अब तक कर लिया है। 33 है संचारी भावों की संख्या। एक परिभाषा भी आपको बताया गया था
याद रखना है। विभाव, विभावानुभाव विचारी संयोग दर्शन निष्पत्ति, परिभाषा किसने दिया है? विभाव, विभावानुभाव, विभावा अनुभाव विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव विचारी व्यभिचारी भाव और के संयोग से निष्पत्ति, किसकी उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है। किसने कहा था? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन सेकेंड मम्मट, ऑप्शन थर्ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन फोर्थ हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल रस की परिभाषा में बताया गया है। अगर रस की परिभाषा आपने सटीक पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर आप अब तक कर लिए होंगे। भरत मुनि की ये परिभाषा है और आप अब तक इसका सही आंसर कर लिए होंगे। आइए अगला देखें। अखिल यौवन के रंग उभार, अखिल यौवन के, ध्यान से सुनिएगा पंक्तियां। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल के चुली का सिबार। बताइए कौन सा रस है? अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल के चुली का सिबार। श्रृंगार रस है, रौद्र रस है कि विभत्स रस है कि वीर रस? ऑप्शन फर्स्ट श्रृंगार, सेकेंड रौद्र रस, थर्ड विभत्स एंड फोर्थ आपका वीर रस। बिल्कुल सही आंसर। अगर आप परिभाषाओं को सटीक ढंग से पढ़े होंगे तो बिल्कुल कौन सी परिस्थितियां यहाँ पे बन रही हैं वो परिस्थितियों पे आपको विचार करना है, विचार करके सही आंसर लिखना है। चलिए आपको बता दें, जहाँ पे हड्डी मांस इस तरह घृणा की बात होती है वह विभत्स रस होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वो हो गए उठ कर खड़े। निश्चित तौर पे कविता आप बड़े मोहक ढंग से सुने हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। ये वर्णन उस समय का है कि जब कृष्ण युद्ध करने से, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं महाभारत काल में और अर्जुन युद्ध करने से मना कर दे रहे हैं। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सील, जैसे ही सुना उन्होंने कि उनका पुत्र मारा गया है, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे वो गए उठ कर खड़े। श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। निश्चित तौर पे अब तक आप भावों को समझकर, परिस्थितियों को समझकर आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। चलिए हम सभी सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। परिस्थितियां देखें, आशा है कि आप कर लिए होंगे। 2 सेकंड का और मौका। श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। आशा है आप आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सही आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। ये है आपका रौद्र रस। कभी कंफ्यूज मत हो वीर रस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे क्रोध से जलने लगे, हाथ कांपने लगे, अस्थिर चित्त वृत्तियां, ये क्रोध के लक्षण हैं। जहाँ पे क्रोध का वर्णन हो रौद्र रस होता है। बिल्कुल याद रखेंगे। आगे है अगला प्रश्न संख्या 16। ये पंक्तियां आप बहुत जगहों पे सुने होंगे। ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निश्चित तौर पे ये कविता आप सुने होंगे और आप जरूर बता देंगे। श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। फिर एक बार देख लें। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। चलिए अब देर न करते हुए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। वीर रस, उनकी वीरता का वर्णन है। प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ रहे हैं।
आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते, चटनी सम बहते बहते, चटनी के जैसे जो मांस को चाट रहे थे। देखिए यहाँ पे वर्णन है बहुत ही, अब तक परिस्थितियों को देखकर आप सही आंसर का पता लगा लिए होंगे। श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस और वीर रस। बिल्कुल 5 सेकेंड आपके लिए सफिशियंट है, इसका आप आंसर लिख लिए होंगे। श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस और वीर रस। जहाँ पे इस तरह की विभत्सना का वर्णन हो वह विभत्स रस ही होगा। आइए प्रश्न संख्या 18, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है अब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। बताना आपको। ऑप्शन इस प्रकार हैं, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। बिल्कुल आपको बताना है, फिर ध्यान से देख लें। यानी जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब जब भगवान है तो अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देख लिया। वियोग श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। बिल्कुल बताना है। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, जहाँ पे सांसारिकता की बात है, वैराग्य की बात है, अपनी बुराइयां दूर जाने की या पृथक होने की बात है, वह शांत रस ही होता है। आगे देख लें प्रश्न संख्या 19। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का देके दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। बिल्कुल ये बताएं ऑप्शन। फर्स्ट है आपका शांत रस, सेकेंड है संजोग श्रृंगार रस, थर्ड है हास्य रस और चौथा है शांत रस। बिल्कुल बहुत ही आसान। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दूल्हे को जा बैठूं घोड़े पर, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है। इसमें बताना है आपको शांत रस, संजोग रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और शांत रस। चलिए अब तक आप लोग कर लिए होंगे, चूंकि हास्य का विषय है, हास्य रस है। आइए यहाँ पे देखिए, इस पंक्तियों को, दोहे को तो आप बहुत बार सुने होंगे। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, शिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस और वीर रस। यानी हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, शिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। ऑप्शन फर्स्ट हास्य रस, सेकंड अद्भुत रस, थर्ड है शांत रस और चौथा है आपका वीर रस। बिल्कुल बड़ी ही आश्चर्य की बात है, इसलिए ये अद्भुत रस है। प्रश्न संख्या 21, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल स्पष्ट है, ओनली 2 सेकेंड है आपके लिए सफिशियंट। फर्स्ट है 4, सेकेंड है 5, थर्ड है 3 और चौथा है 2। अब तक आप इसका आंसर कर लिए होंगे, 2 है। चलिए प्रश्न संख्या 22, जहां घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो, कौन सा रस है? वल्ली 2 सेकंड में कर लेंगे। जहां घृणा, घिनौने वस्तुओं को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो, कौन सा रस है? चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं, विभत्स रस है। जहां बाणी, वेशभूषा, विकृति आदि को देखकर मन में कौन सा उत्पन्न होता है? बाणी को देखकर, किसी विकृति को देखकर, वेशभूषा को। हास्य, क्रोध, आनंद, उदासीनता का भाव। बहुत ही आसान है, फिर से देख लें। वाणी, वेशभूषा, विकृति, आकार आदि के कारण मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? हास्य का भाव उत्पन्न होता है। किसी का टेढ़ा अंग करना, कूद के चलना, लौटना, इस तरह की जो विकृतियां होती हैं वो आपके अंदर हास्य उत्पन्न करती हैं। आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? आप पढ़े होंगे आलंबन में, जब रस के अंगों में पढ़े होंगे। इसमें भी 3 सेकंड आपके लिए सफिशियंट है। 4, 5, 3, 2 आप अब तक कर लिए होंगे। 4, 5, 3, 2। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। चलिए सही आंसर की ओर 2 होते हैं आलंबन विभाव। देखिए प्रश्न संख्या 25, ऐसे भाव जो स्थिर और प्रबल होते हैं
तथा अवसर पाते ही जागृत होते हैं, एकदम स्थिर होते हैं, प्रबल होते हैं और आते ही जागृत हो जाते हैं, कहलाता है संचारी भाव, ऑप्शन ए। दूसरा स्थायी भाव, तीसरा विभाव और चौथा अनुभाव। जो स्थिर होते हैं, प्रबल होते हैं, अवसर पाते ही जागृत होते हैं, ऐसे भावों को बताना है। संचारी भाव, अस्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी भाव हमेशा स्थिर होते हैं, बाकी संचारी भाव तो पानी के बुलबुले के जैसे होता है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे कविता आ गई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन करे बौहन हसे। सौहन करे बौहन हसे, ये आपको बताना है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहे करे बौहन हसे, देन कहे नट जाए। संजोग रस, करुण रस, वियोग रस और शांत रस। देखिए ये उस समय का है जब गोपियां का वर्णन है, कृष्ण की बात रस, बात के लालच में आके उनकी मुरली को चुरा लेती हैं। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कई जगहों पे। इसका आंसर भी आप कर लिए होंगे। कौन सा रस है? संजोग रस, करुण रस, वियोग रस और शांत रस। चलिए संजोग है, क्योंकि कृष्ण गोपियों के समक्ष है, कृष्ण नायक है और गोपियां जो नायिका है। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा ध्यान से। पिल्लाली ने गोद में मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली, किए समाज सुधार। किए समाज सुधार हवा यूरोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल डार अनुराग। मियाँ नचावे सारे करें अब तोब लीला, पूत डाप के गोद में खिलावे बीती पिल्ला। ये आपको बताना है बिल्कुल। पिल्ला लीने गोद में मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली, किए समाज सुधार। किए समाज सुधार हवा यूरोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल डाल अनुराग। मियाँ नचावे सारे करें अब तोब लीला, पूत डाप गोद में खिलावे बीती पिल्ला। वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। बिल्कुल बिल्कुल प्रस्तुतियों को अगर आप समझे होंगे, आपके लिए 2 सेकेंड सफिशियंट है। ऑप्शन फर्स्ट वीर रस, सेकेंड रौद्र रस, थर्ड हास्य रस और लास्ट है श्रृंगार रस। चलिए हास्य की बात है, हास्य रस। 28 अर्धरात गई कपने ही आवो, राम उठाई अनजूर लाऊं, मम हित लाग तजौ पित मातों। सयो विपन हिम आपत्ति बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न जाय सुन मन बिचलाई। लक्ष्मण को मूर्छा लग चुकी है। राम जो बहुत घबराए हैं, क्योंकि सूर्योदय के पूर्व बूटी का आना है। अगर जब तक संजीवनी बूटी न खिलाई जाए, नहीं तो कहते हैं अर्ध रात बीत गई है, कपि नहीं आए, हनुमान नहीं आए। कहते हैं अपने भाई को उठाते हुए और मतलब हृदय पे लगाते हैं, कहते हैं मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया और विपिन मतलब जंगल में आकर हिम ठंडी गर्मी बात वायु को सहते हो। वो प्रेम कहाँ चला गया जो अब तक तुम दिखाते थे। हे भाई उठो और मेरे व्याकुल मन को तुम शांत कर सको। ये आपको बताना है। शांत रस है कि वीर रस है कि करुण है कि श्रृंगार। ऑप्शन फर्स्ट शांत रस, सेकेंड वीर रस, थर्ड है करुण रस और ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। मैंने कविता का भावार्थ भी बता दिया, परीक्षा में भावार्थ भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने बता दिया। अब तक परिस्थितियों को जानकर सही आंसर आप लिख लिए होंगे। करुण है, राम बड़े दुखी हैं, जहाँ पे दुख का वर्णन हो वहाँ पे इस प्रकार का वर्णन होता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, इस कविता को भी आप पढ़े होंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। यमराज से भी लड़ सकता हूँ। वीर रस, संयोग रस, शांत रस, करुण रस। परिस्थितियों को देखकर आप निश्चित तौर पे इसका सही आंसर लिख लिए होंगे, वीर रस। अंतिम प्रश्न है आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, और जो परीक्षाओं में अधिकतर आ भी जाते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के होते हैं। रे नृप बालक कालवश, बोलत ते न संभार, धनु सम त्रिपुरारी, विदित सकल संसार। विदित सकल संसार निश्चित तौर पे परशुराम कहते हैं, और इसका भावार्थ बताने की जरूरत नहीं। वियोग रस, रौद्र रस, संजोग रस और करुण रस। आंसर भी इसका आप तुरंत कर लिए होंगे, रौद्र रस। निश्चित तौर पे आशा है कि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा। करने का
प्रयास किया होगा, स्वयं का मूल्यांकन किया होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे ताकि हमारा प्रयास सार्थक हो जाए कि आपने 30 आउट ऑफ 30 कितना किया। कुछ बच्चे कमेंट के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। तो निश्चित आप बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, निष्क्रियता आपको शोभा नहीं देती है। अलर्ट रहें, बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। परीक्षाएं आपकी सन्निकट हैं, अलर्ट हो जाएं और इसमें पार्टिसिपेट करते हुए आप जरूर बताएं कितने आपने पाया। चलिए फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।